इसके सिर से ढका ही ना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। चलिए आइए आज देखते हैं एफसीआई का पैसेज है, मेंस का क्वेश्चन है 2013। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक पैसेज है मेंस का 2013 का पूछा हुआ है। आज डील करेंगे। देखो यार, बहुत इजी होता है, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों इसलिए बनी हुई क्योंकि आपकी जो पकड़ है वो लैंग्वेज पे नहीं है। अगर लैंग्वेज समझ में आएगी, चीजें समझ में आएगी तो सारी चीजें आसान हो जाती है। देखिए, गोला और फॉर्मूला पे काट के मीनिंग आपको पढ़ा दे रहे हैं। विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज, ये सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट गोला, ये सेकंड है वर्ब। इज है तो क्या है, ये वर्ब टू बी की क्रिया है और उसके बाद में पढ़ाए हैं क्लास में कि जो कुछ भी आता है वो चौथा गोला होता है। तो यहाँ से लेकर के आगे बढ़े और ये क्लास में पढ़ाई गई थी कि जब प्रीपोजिशन आएगा तो ऐड कर देना है। फिर आ गया ऑफ प्रीपोजिशन तो जुड़ता चला जाएगा। फिर आ गया एक कंजंक्शन तो फिर जुड़ता चला जाएगा। फिर आया प्रीपोजिशन तो पूरा का पूरा यहाँ तक एक वर्ड चौथा हो जाएगा। हाँ, और कह रहा है कि एट लार्ज, ये अलग प्रीपोजिशन है इसलिए ये चौथा अलग हो जाएगा। मींस फर्स्ट गोला यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा एक साथ कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ प्रीपोजिशन अलग था तो यहाँ से एक अलग चौथा गोला बनेगा। अब कह रहा है कि इट सब्जेक्ट, इज सेकंड गोला वर्ब, और ड्यू टू क्या है, प्रीपोजिशन होता है, सिलेबस के पीछे था। तो ड्यू टू क्या है, प्रीपोजिशन होने की वजह से ये पूरा का पूरा चौथा हो जाएगा। कह रहा है कि ड्यू टू द फैक्ट, उस कारण की वजह से, उस फैक्ट की वजह से ऐसा है, और फैक्ट का एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। दैट एट द प्रेजेंट टाइम द एजुकेटेड women play a very important role, significant role in overall development and progress of the country। अगर हम चाहें तो इसको कंजंक्शन भी मान लेंगे यहाँ, तो सेंटेंस और छोटा हो जाएगा, और तब ये यहाँ से कट के और यहाँ कट जाएगा, फिर चौथा गोला हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फर्स्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर यहाँ प्ले हो जाएगा, सेकंड वर्ब हो जाएगा, और प्ले निभाती है तो क्या, वेरी सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ तक हो जाएगा हमारा थर्ड गोला मींस ऑब्जेक्ट। और इन प्रीपोजिशन है तो ये पूरा का पूरा चौथा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के और ये पूरा एक साथ यहाँ तक ये प्रीपोजिशन आया, ऐड कर लिया। अगला है विमेन होल्ड, तो विमेन इज द सब्जेक्ट, होल्ड इज द वर्ब सेकंड गोला, और होल्ड तो क्या, होल्ड अ प्रोमिनेंट पोजीशन मींस थर्ड, ऑब्जेक्ट है इन द इंडियन सोसाइटी, चौथा है कॉम्प्लीमेंट है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरा मिल गया है। यहाँ एक कंजंक्शन से दो चौथा गोला को जोड़ा गया है मींस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ आएंगे हाउएवर, कंजंक्शन होता है पांचवा गोला, हालांकि, सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है इसलिए चौथा गोला होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। विमेन वर डिनाइड, विमेन यहाँ थर्ड गोला है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर डिनाइड क्या है, पैसिव का वर्ब फॉर्म है, सेकंड गोला। तो जब पैसिव होगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगी, और डिनाइड तो क्या, डिनाइड अपॉर्चुनिटीज, थर्ड है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाँ थर्ड है, एंड पांचवा गोला कंजंक्शन, हैड टू सफर, हैड टू प्लस V1 पढ़ाए थे, ना था नीचे नहीं करना पड़ता था, करना पड़ती थी, तो ये सेकंड गोला वर्ब है। तो जब पांचवा गोला के बाद में, कंजंक्शन के बाद में जब डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब आता है, तो फिर वही सब्जेक्ट हमारा यहाँ भी उठ चला आता है, तो उसका प्रोनाउन पढ़ा जाता है। यहाँ बताएंगे अभी मीनिंग निकालते समय। और सफर करना पड़ा तो क्या, द हेजिमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी, ये पूरा का पूरा उस वर्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सॉरी थर्ड गोला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस अनजस्टिफिएबल एंड अनबैलेंसेबल ऑपरेशन, फर्स्ट गोला, हैड रिजल्टेड इनटू, रिजल्ट इनटू का मतलब होता है कारण बनना, तो ये कारण बन गया था किस चीज का, अब मूवमेंट, ये थर्ड हो गया। दैट सॉरी रिजल्टेड इनटू अ मूवमेंट, और इसका ये एडजेक्टिव क्लॉज बता रहा है, दैट फॉर, जिसने लड़ाई लड़ी, टू अचीव द इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ से इसका चौथा हो जाएगा, और उस क्लॉज में वो सब्जेक्ट हो जाएगा और ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, थर्ड गोला, सॉरी ये वर्ब हो जाएगा। दैट फॉर, जिसने लड़ाई लड़ी थी पाने की, क्या पाने की, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं की इक्वल स्टेटस की
लड़ाई लड़ी थी। विमेन एजुकेशन इन इंडिया, ये फिर से आपका हो जाएगा, क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट है इज, वर्ब है, सेकंड बोला द कंसीक्वेंस ऑफ सच प्रोग्रेस, यहाँ चौथा बोला कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड पांचवा दिस, सब्जेक्ट है लेड, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड, ले गई, टू प्रीपोजिशन है टू द ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, सॉरी वुमेन्स कंडीशन, यहाँ तक ये चौथा, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट प्रीपोजिशन है इसलिए ये चौथा। नेवरदलेस कंजंक्शन है, पांचवा बोला है। उसके बाद कह रहा है कि इरेडिकेशन ऑफ फीमेल इलिटरेसी, फर्स्ट बोला इज, सॉरी इज कंसीडर्ड है, पैसिव का वर्ब है और पैसिव के वर्ब होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, थर्ड बोला बन जाएगा। फिर कह रहा है कि एज प्रीपोजिशन है, तो यहां से लेकर के और यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, चौथा बोला कॉम्प्लीमेंट। और टुडे, दिस इंडिकेट्स टाइम एंड टाइम इंडिकेट्स इंडिकेटिंग पार्ट इज आल्सो नोन एज द फोर्थ बोला मींस कॉम्प्लीमेंट। इन द प्रेजेंट एरा, ये पूरा फर्स्ट बोला सब्जेक्ट, द इंडियन सोसाइटी, नहीं सॉरी इन द प्रेजेंट एरा, टाइम दिखा रहा है, प्रीपोजिशन भी लगा है, चौथा बोला होगा। द इंडियन सोसाइटी फर्स्ट हैज एस्टैब्लिश्ड, सेकंड बोला है वर्ब है, अब एस्टैब्लिश किया है तो क्या किया है, एस्टैब्लिश नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, थर्ड है ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है तो फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ विमेन, यहां तक का पूरा चौथा हो जाएगा। एंड दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट सब्जेक्ट है एम, यानी टारगेट बनाती है, सेकंड बोला किस चीज के लिए, फॉर इमेंस हेल्थ, चौथा। एंड पांचवा बोला है कंजंक्शन है, आर कंसर्न्ड, सेकंड है कंसर्न्ड के साथ विद आता है, तो कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ विमेन, चौथा बन जाएगा। इन द मॉडर्न सोसाइटी, टाइम बता रहा है, चौथा। विमेन इन इंडिया, फर्स्ट बोला इज द सब्जेक्ट, हैव कम, आई है, अ लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता तय कर दी, थर्ड बोला ऑब्जेक्ट है। फिर कह रहा है द इंडियन विमेन, फर्स्ट यानी सब्जेक्ट, आर वर्ब है, सेकंड एट पार मतलब होता है बराबर, चौथा। विद प्रीपोजिशन है मेन, चौथा। इन प्रीपोजिशन है, ऑफ आके जोड़ दिया पूरा का पूरा, लाइक आके जोड़ दिया प्रीपोजिशन के जैसे, यहाँ तक चौथा। ये भी उसी चौथा का पार्ट है, ये सब उसी का पार्ट है, यहाँ तक। ऑल दिस, फर्स्ट बोला इज, सेकंड पॉसिबल, चौथा बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है इसलिए ये पूरा का पूरा पार्ट, चौथा। एंड इसी में चौथा का ही एंड करके जोड़ दिया यहाँ तक, और ये इसका रिलेटिव क्लॉज है। अब मामला ये है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। मेन फैक्टर ये बनेगा कि किसी भी पैसेज को डील करने के लिए थीम का होना बहुत जरूरी है, और जब थीम होगा तभी जा करके आप क्वेश्चन का आंसर डील कर पाएंगे। और क्वेश्चन को आंसर में डील करने के लिए थीम के साथ साथ आपको ये जरूरी होगा कि इसकी मीनिंग पहले समझ में आए, और जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगी, whenever you are unable to find out the meaning of the passage, you will be unable to find out the real answers of the questions. So इस कंडीशन में हमारा पहला धर्म ये है, हमारी पहली ड्यूटी ये है कि एक एक सेंटेंस को तोड़ के उसकी मीनिंग निकाली जाए। और मीनिंग निकालने के लिए पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा 1 4 3 2 मीन फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है, फोर्थ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, थर्ड है ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या है, वर्ब। अब इस पे देखो यार, निकालते हैं एक एक सेंटेंस को करके, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। तो नंबर 1 में क्या कर रहा है, विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। इसमें देखना यार 2 प्रीपोजिशन लगा हुआ है, एक तो यहाँ है और एक ये है। एपॉस्ट्रोफी का मतलब काके की। तो कह रहा है कि भारत में महिलाओं की, जब एपॉस्ट्रोफी रहता है तो इधर से पढ़ते हैं, तो भारत में महिलाओं की शिक्षा इज है, क्या है, वन ऑफ द फोरमोस्ट कंसर्न्स। कंसर्न्स मतलब चिंता, फोरमोस्ट माने सर्वोत्तम, सर्वोत्तम चिंताओं में से, ऑफ मींस में से, वन ऑफ रहता है तो में से एक, तो सबसे सर्वोत्तम चिंताओं में से
एक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की, तथा एज वेल एज मींस तथा ऑफ द सोसाइटी। अब देखना यार बड़ी मजेदार सेंटेंस है, कह रहा है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा, अब यहां से आएंगे, भारत सरकार की तथा समाज की मुख्य चिंताओं में से एक है। एट लार्ज वहां लिखा है, एट लार्ज मींस बड़े पैमाने पर, यानी फिर से देखना यार, भारत में महिलाओं की शिक्षा, अब यहां से आएंगे, भारत में महिलाओं की शिक्षा बड़े पैमाने पर भारत सरकार तथा समाज के मुख्य चिंताओं में से एक है। समझ आ रहा है नहीं? भारत में महिलाओं की शिक्षा बड़े पैमाने पर भारत सरकार की तथा समाज की सर्वोत्तम चिंताओं में से एक चिंता क्या है? एजुकेशन ऑफ वीमेन। द सेकंड सेंटेंस कह रहे कि इट इज ऐसा है, इट मींस यह ऐसा, इट इज यह ऐसा मतलब ऐसा है ड्यू टू द फैक्ट, इस सच्चाई की वजह से है। और ये चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि सच्चाई ये है कि एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, द एजुकेटेड वीमेन, शिक्षित महिलाएं प्ले निभाती है। क्या निभाती है? अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहा है यहाँ देखिए, ऐसा इस वजह से है, इस सच्चाई की वजह से है कि वर्तमान समय में शिक्षित महिलाएं इन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, पीछे से पहले में निकल जाएगा, देश के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस दोनों का मतलब उन्नति, देश की उन्नति में, ओवरऑल का मतलब टोटल, देश के टोटल उन्नति में, देश के कुल उन्नति में, कुल प्रोग्रेस में महिलाएं एक वेरी सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। यहाँ प्ले में निभाती है। फिर से देखते हैं, भारत में महिलाओं की शिक्षा बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भारत सरकार तथा समाज के मुख्य चिंताओं में से एक है। ऐसा इस वजह से है कि वर्तमान समय में शिक्षित महिलाएं देश की ओवरऑल कुल देश की कुल उन्नति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा इसलिए, चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि एजुकेटेड वीमेन देश की जो भी उन्नति हो रही है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ तक समझ आई? वीमेन होल्ड, महिलाएं होल्ड रखती है, क्या रखती है भाई? अ प्रोमिनेंट पोजीशन। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। महिलाएं एक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, पोजीशन रखती है इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में महिलाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में भी, यानी भारतीय समाज में और पूरी दुनिया में अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं क्या रखती है? एक प्रोमिनेंट पोजीशन रखती है समाज में या पूरी दुनिया में, अपना एक स्थान, अपना एक वजूद रखती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर, हालांकि सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल से, यानी जब से लोगों को होश हवास आया, तब से प्रागैतिहासिक काल से विमेन वर डिनाई, महिलाओं को डिनाई किया गया है, मतलब वंचित कर दिया गया। वंचित करना, डिप्राइव, महिलाओं को वंचित कर दिया गया अपॉर्चुनिटीज, अवसरों से। करें कि प्रागैतिहासिक काल से अगर देखा जाए तो महिलाओं को अधिकारों से, अवसरों से वंचित किया गया था। एंड और फिर यही महिलाएं आएगा, और फिर करें कि महिलाओं को हैड टू सफर, झेलना पड़ा, सफर करना पड़ा, सहना पड़ा। क्या? द हेजीमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी। हेजीमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी का मतलब होता है पुरुष प्रधान विचारधारा। करे कि बहुत प्रागैतिहासिक काल से ही महिलाओं को अवसरों से वंचित रखा गया और उन लोगों को पुरुष प्रधान विचारधारा की स्थिति को झेलना पड़ा। हेजीमोनिक मैस्कुलिन आइडियोलॉजी पूरा का मतलब होता है पुरुष प्रधान विचारधारा। आज भी हमारी सोसाइटी पुरुष प्रधान विचारधारा ही तो है। आज 21वीं सदी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, लेकिन अगर कोई भी परिवार है जहां इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना है तो महिलाओं को साइड किया जाता है और वहां फाइनल डिसीजन हमारे पुरुष वर्ग के लोग लेते हैं।
बात समझ में आई? चाहे वो किसी से झगड़ा झंझट का हो, चाहे खेत बाड़ी का मुद्दा हो, चाहे किसी भी टाइप का मुद्दा हो, चाहे शादी विवाह का मुद्दा हो, कुल मिलाकर के फाइनल डिसीजन जो आता है वो पुरुष प्रधान विचारधारा के अनुसार पुरुष वर्ग ही लेता है। हाँ, महिलाओं से किसी किसी समाज में धीरे धीरे सपोर्ट मांगा जा रहा है, लाइक डिसलाइक पूछा जा रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो पुरुष वर्ग का ही होगा। करें दिस अनजस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल मतलब न्याय है, न्यायी, अनजस्टिफिएबल अन्यायी, यानी यह अन्याय एंड अनवारंटेबल ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, हिंदी में उत्पीड़न मतलब अत्याचार, अत्याचार उत्पीड़न नहीं होगा कि फलाने वर्ग को उत्पीड़न किया जा रहा है, मीन्स ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न अत्याचार। और कह रहा है कि यह अन्याय रूप से और अनुचित रूप से, अनवारंटेबल अनुचित रूप से, यह अत्याचार जो था वह अन्यायपूर्ण था और अनुचित था। अनुचित और अन्यायपूर्ण अत्याचार हैड रिजल्ट इन माने कारण बन जाना, और यही अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर हुआ कर रहा है कि यही कारण बन गया था, अब मूवमेंट एक आंदोलन का कारण बन गया था। और वो आंदोलन क्या किया कर रहा है कि दैट फॉर, जिसने जिस आंदोलन ने लड़ाई लड़ी थी, पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से देखो, यह अन्यायपूर्ण और अनुचित अत्याचार एक मूवमेंट, एक आंदोलन का कारण बन गया था, जिसने लड़ी थी, फाइट का फॉर, जिसने लड़ी थी, जिसने लड़ाई लड़ी थी, टू अचीव, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, द इक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में महिलाओं की इक्वल स्टेटस, समानता, या कह सकते हैं कि समान स्थिति को पाने के लिए इस आंदोलन ने लड़ाई लड़ी थी। नहीं समझ में आता है? विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, कह भारत में महिलाओं की शिक्षा इज है, क्या है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोग्रेस, और इसी टाइप के, इसी प्रकार के उन्नति का, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम, और आज भारत में महिलाओं की शिक्षा इसी उन्नति का परिणाम है। इसी उन्नति का परिणाम है मतलब उसी टाइप का मूवमेंट जो चला, आंदोलन चला, उसी का परिणाम हुआ कि आज भारत में महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। एंड और दिस लेड, लीड का मतलब ले जाना, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड, और यही मूवमेंट और यही घटना लेड, ले गई टू द ट्रीमेंडस इम्प्रूवमेंट ऑफ विमेन्स एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सॉरी कंडीशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में, थ्रू आउट का मतलब होता है भर में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में। तो कह रहे हैं कि फिर से देखना यहाँ, और दिस यानी यही घटना दुनिया भर में महिलाओं की कंडीशन, सॉरी महिलाओं की स्थिति के ट्रीमेंडस इम्प्रूवमेंट, ट्रीमेंडस में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट की ओर ले गई, तू माने की ओर। और यही घटना, यही मूवमेंट, यही रिजल्ट, यही सब कुछ जो महिलाओं के प्रति हुआ सुधार के लिए, करे कि यही बात पूरी दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की कंडीशन को बहुत बड़े सुधार की ओर ले गई। नेवरदलेस, तथापि, या तो भी, इरेडिकेशन ऑफ फीमेल इलिटरेसी ऑफ है, प्रीपोजिशन है, तो कह रहा है कि फीमेल इलिटरेसी का मतलब निरक्षरता, महिलाओं की निरक्षरता के इरेडिकेशन, इरेडिकेशन में उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान, उन्मूलन में जड़ से खत्म करने की विधि। तो कह रहे हैं कि महिलाओं की निरक्षरता को खत्म करने की विधि इज कंसिडर्ड, माना जाता है, पैसिव में माना जाता है एज अ मेजर कंसर्न, एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में टुडे आज। और यही कारण है कह रहा है कि महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उठाए जा रहे हैं वो क्या है, ट्रीमेंडस इम्प्रूवमेंट, सॉरी कहाँ चला गया यार, हाँ नेवरदलेस, तो भी चाहे तथापि महिलाओं की निरक्षरता का उन्मूलन माना जाता है आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में, कि महिलाओं की निरक्षरता कैसे खत्म हो, उसका उन्मूलन कैसे हो, उसकी समाप्ति कैसे हो, ये आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में माना जाता है। इन द प्रेजेंट एरा, देखो यार ये वर्ड बहुत बार आया था पढ़ाए थे ट्रांसलेशन में, इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट पीरियड, इन द प्रेजेंट एरा, एरा मींस युग, वर्तमान युग में, यानी वर्तमान समय में, इन द प्रेजेंट टाइम, द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज ने हैज एस्टैब्लिश्ड, स्थापना कर दिया है, आज वर्तमान समय में भारतीय समाज ने स्थापना कर दिया है क्या, व्हाट ऑफ ए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव है पढ़ाए गए होंगे, ए नंबर ऑफ मींस बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मींस संस्थानों की स्थापना की। और यही कारण है कि वर्तमान समय में भारतीय समाज ने
बहुत से संस्थानों को स्थापित किया है फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल, महिलाएं और लड़कियों की शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारे संस्थानों को स्थापित किया है। दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये शैक्षणिक संस्थान एम टारगेट रखते हैं, एम माने लक्ष्य रखते हैं, यानी इन शैक्षणिक संस्थानों का टारगेट ये है फॉर इमेंस हेल्प, इमेंस में बहुत बड़ा, इनका टारगेट ये रहता है कि बहुत बड़े हेल्प किया जाए, एंड और आर कंसर्न्ड, यानी ये इंस्टीट्यूशंस को आर कंसर्न्ड माना जाता है विद द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के विकास के लिए माना जाता है। कैसे देखना, दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन शैक्षणिक संस्थानों का एम रहता है फॉर इमेंस हेल्प, बहुत बड़े मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड आर कंसर्न्ड, यानी इन्हें माना जाता है, चाहे ये चिंतित रहते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इन द मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाएं हैव कम, आई है ए लॉन्ग वे, तो यहाँ मतलब हो जाएगा तय की है, ए लॉन्ग वे, बहुत बड़ा रास्ता तय की हुई है। भारतीय समाज में देखा जाए, मॉडर्न सोसाइटी में भारतीय समाज, यानी अभी जो आधुनिक समाज भारत का चल रहा है, इसमें यहाँ पर है कि महिलाएं जो है भारत में वो बहुत ही लंबा यात्रा तय की है, बहुत ही लंबी यात्रा चल के आई है, यानी बहुत कष्टों को झेल करके आज यहाँ पहुंची है। द इंडियन वीमेन, भारतीय महिलाएं हैं एट पार मीन्स बराबर, भारतीय महिलाएं आज बराबर हैं विद मेन, महिलाओं के साथ, इन ऑल काइंड्स ऑफ टास्क, सभी प्रकार के कार्यों में, सभी प्रकार के टास्क जो भी मिल रहे हैं सोसाइटी में, उसमें बराबरी कर रही है। लाइक एग्जाम्पल दे रहा है, लाइक रीचिंग द मून, चंद्रमा पर पहुंचने की अगर बात हो, महिलाएं बराबरी कर रही है। कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट, कॉन्कर मीन्स जीतना, फतह करना, माउंट एवरेस्ट पर अगर तिरंगा झंडा लहराने की बात हो, उस टाइप के काम में भी महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही है। एंड पार्टिसिपेटिंग, और हिस्सा लेने में ऑल फील्ड्स, और सभी प्रकार के सभी डिपार्टमेंट में, सभी फील्ड्स में बराबरी करने के लिए महिलाएं आज क्या है, योग्य हो चुकी है। ऑल द वुमेन या सम ऑफ द वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी हैव बीन एबल टू have been equal to men in our society, हमारे समाज में आज महिलाएं क्या हो चुकी है, एबल, योग्य हो चुकी है बराबरी करने की, इन सेवरल फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में। फिर से इसको दिखा देते हैं। इन द मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाएं हैव कम, आई है ए लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता तय करके आई है। द इंडियन वुमेन, भारतीय महिलाएं आर हैं एट पार, बराबरी में हैं विद मेन, महिलाओं के साथ, इन ऑल काइंड्स ऑफ टास्क, सभी प्रकार के कार्यों में, लाइक रीचिंग द मून, चांद पे पहुंचने जैसे कामों में, माउंट एवरेस्ट को फतह करने जैसे कामों में, एंड सभी फील्ड्स में पार्टिसिपेट करने में आज बराबरी कर रही है। ऑल दिस, ये सभी इज पॉसिबल, संभव हुआ है, ये सब कुछ संभव हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ की वजह से, मात्र किस वजह से, एजुकेशन, मात्र शिक्षा की वजह से आज ये सब कुछ संभव हुआ है। एंड द, और किस वजह से, एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड मीन्स बहुत जबरदस्त, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, और बहुत सा जबरदस्त प्रभाव जो एजुकेशन का हुआ उसकी वजह से हुआ है। इट हैज हैड ऑन वुमेन, जो इसने, यहाँ दैट है, दैट इट हैज हैड मतलब डाला है, यहाँ मीनिंग डाला है ऑन वुमेन, यानी जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट, जो बहुत बड़ा गहरा प्रभाव था जो शिक्षा ने महिलाओं के ऊपर डाला है, इस प्रभाव की वजह से आज सब कुछ संभव हो पाया है। चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे IPS का एग्जाम हो, चाहे जो कुछ भी हो, UPSC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो, चाहे लोग, बहुत सारे एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स में, सेवरल टाइप्स के फील्ड में आज महिलाएं सामने आ रही है, और कुछ फील्ड्स में तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट, subscribe the channel also. So thanks for watching the video.